अब बात उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर की। यूपी की नाबालिग दलित लड़की का धर्म परिवर्तन करके आतंकी बनाने की कोशिश की साजिश का खुलासा हुआ है और पुलिस के मुताबिक प्रयागराज से दलित वर्ग की नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया, उसे केरल ले जाया गया, जहां धर्म परिवर्तन करके उसे आतंकी के रूप में तैयार किया जाना था, उसे आतंकी बनाना यह प्लानिंग थी। 28 जून को पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और आरोप है कि पीड़िता के गांव की रहने वाली कहकशां ने पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए वो उसे केरल लेकर गई थी और कहकशां के साथ में मोहम्मद कैफ नाम के युवक ने दिया गया, बताया जा रहा है। और केरल पहुंचने पर नाबालिग पीड़िता को धर्मांतरण के लिए उस पर बहुत दबाव बनाया गया। पीड़िता आरोपियों के चंगुल से किसी तरह भागकर केरल जंक्शन पर पहुंच गई और किसी तरह केरल से फिर फूलपुर वो पहुंच गए। मामले में आरोपी कहकशां और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के मुताबिक कहकशां पहले भी कई नाबालिगों को देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों को सुपुर्द कर चुकी है, उनको दे चुकी है, आतंकी बनवा रही थी। ये गिरफ्तारियां हुई हैं तो यूपी की ये केरल फाइल का खुलासा हुआ है और हैरान कर देने वाला, डरा देने वाला ये मामला सामने आया है। अब इसका खुलासा हुआ है और इसके तहत तक इसके साथ और कितने लोग, कितना बड़ा नेटवर्क है, कहां कहां नेटवर्क फैला हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। तो कैसे नाबालिग को जिहाद के लिए उकसाना एक मकसद था। इसमें तो 3 किरदार हैं। नाबालिग दलित लड़की जिसे बहला फुसलाकर केरल ले जाया गया, इसमें कहकशां जो कि नाबालिग को फुसलाने वाली महिला है, और तीसरा जो किरदार है वो है मोहम्मद कैफ जो कि कहकशां का सहयोगी है। ये वो 3 किरदार हैं और नाबालिग दलित लड़की अब बचाई गई। इस मामले पर आज तक ने प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर से बातचीत की और उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। अजय पाल हमारे साथ, अजय पाल जी जुड़ चुके हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं इस वक्त, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। सर, इसमें किस तरह से अब एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले हमारा जो था कि लक्ष्य था कि बच्ची को सेफली रिकवर किया जाए। बच्ची को सेफली रिकवर किया गया और उसके बाद में अभी क्योंकि वो काफ़ी ट्रॉमा से गुजरी है तो उसको काउंसिल करके जो अलग इसका जो वर्जन है, जो घटना का क्रम है, उसका सारी उससे जानकारी जुटाई जा रही है। जो अभी तक तथ्य हमें मिले तो उसके आधार पे 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पहले उस महिला को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा कि पहले दोस्ती करके उसके बाद उस बच्ची को फोर्स किया जा रहा था, मोटिवेट किया जा रहा था, प्रलोभन दिया जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, और पहले दिल्ली और उसके बाद केरला ले जाया गया। और दूसरा उसके उस साथी को गिरफ्तार किया गया जिसने कि बच्ची को स्टेशन पे लेकर के गया है और उस पे ले जाते वक्त भी उसके द्वारा गलत हरकत बच्ची के साथ में की गई, जिसका कि उसने असहज होते हुए विरोध किया। तो ये 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं और इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उससे और इनके पूछताछ से कुछ और जो आरोपी हैं उनके नाम सामने आए हैं, जिनका फिलहाल जो मूवमेंट था वो केरला में या और अन्य राज्यों में था। फिलहाल सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और आगे और भी अरेस्टिंग करके कार्रवाई की जाएगी। सर, जो 2 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनके पास से क्या कोई सबूत हाथ लगे हैं? मैडम, ये तो एविडेंसेस मिले ही हैं। उनका जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से ट्रैक हुआ है कि बच्ची को ले जाने में उनका इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद उनके जो केरला के कॉन्टेक्ट थे जिनके पास बच्ची को ले जाया गया, जिनके माध्यम से ले जाया गया, वो भी उनसे जानकारी मिली है और उनकी अरेस्टिंग के लिए हम हमारी जो टीमें हैं वो प्रयास करेंगे। प्रयागराज के डीसीपी का भी बयान सामने आया, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहला फंसाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फ़ोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानों द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी। ये हैरान कर देने वाला, डरा देने वाला मामला सामने आया है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, 2 प्रदेशों में अभी शुरुआती कनेक्शन मिल रहा है, यूपी और केरल में। कब से ये लोग इसमें संलिप्त थे, कितने लोगों को आतंकी बना चुके हैं, इस तरह से कहकशां, मोहम्मद कैफ, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड बताया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या क्या खुलासा हुआ है?
देखिए राजीव, ये बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि जिस तरह से नाबालिग लड़की ने जो खुलासा किया है उसके बाद से जो आरोपी दरकशा है और मोहम्मद कैफ, इनको गिरफ्तार किया गया है। जो पुलिस सूत्र हैं वो बताते हैं कि दरअसल जब नाबालिग लड़की को, जो विक्टिम को अक्यूज्ड दरकशा केरल लेकर जा रही थी, तो रास्ते में ब्रेन वॉश करने के लिए दरकशा ने यह दावा किया नाबालिग को कि उसने पहले भी कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया है, जिनमें से कई लड़कियां विदेश भेजी गई हैं। इस खुलासे के बाद, ये खुलासा पीड़ित ने पुलिस के सामने किया है, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। फिलहाल दरकशा से पूछताछ की जा रही है। उसका जो मोबाइल फोन है वो सीज करके उसमें जो फोन नंबर है उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। और प्रयागराज पुलिस का कहना है कि एक टीम केरल जाएगी। दरअसल केरल के त्रिशूर इलाके में लेकर जो दरकशा है वो नाबालिग को लेकर गई थी और वहीं पर धर्म परिवर्तन कराना था, लेकिन उस दौरान जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसको कुछ शक हुआ कि ये लोग कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है। उसके बाद केरल पुलिस को जानकारी दी गई, प्रयागराज पुलिस को जानकारी दी गई, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 किरदार अब तक सामने आए हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है।